पाकिस्तान ने आज तक कभी भी जीत नहीं की। 71 में हारा, 99 में हारा, कारगिल में हारा, और छोटी मोटी झड़पों में तो हारता ही रहता है। मेरे दादाजी फौज में, मेरे पिताजी फौज में, मैं फौज में, मेरा भाई फौज में। तो मेरा लड़का भी बोला मैंने भी फौज में जाना है। मैं बोला जा बेटा। पाकिस्तान की फौज जो है एकदम नकारा फौज है। वो हमारी फौज जो है, हिंदुस्तान की फौज पूरे वर्ल्ड में मानी हुई है। घर की यार कहाँ, वहाँ घर के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। 15-20 दिन के बाद, मतलब जनवरी में मैंने चिट्ठी लिखी घर को कि मैं ऐसे ऐसे पोस्टिंग आ रहा हूँ वहाँ से। तो तब जाके पता चला घर में कि ये तो लड़ाई में था। आज तक जिस भी लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज गई, कहीं पर भी हार नहीं खाई। और हिंदुस्तान के ड्रोन जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, विध्वंस मचाते हैं। और उसके चाइनीज ड्रोन आ रहे हैं तो जैसे तितली उड़ के आ रही हैं ऐसे, और यहाँ से हमारा जो है मिसाइल जा करके उनके टुकड़े टुकड़े आसमान नहीं करके दिए। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तक टिकेगा। और कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और न कुछ। और का एक ही एम है कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे सब सुख शांति से रहें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी सेनाएं लगातार पाकिस्तान को धूल चटा रही हैं। हमारा एयर सिस्टम पूरी तरह सतर्क है। पाकिस्तान के कई एयर सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ऑर्डिनरी कैप्टन मिस्टर खुशहाल सिंह। इन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी। उस समय पाकिस्तान को धूल चटाई थी हिंदुस्तानी सेना ने। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। आइए हम इस संबंध में आज के माहौल, उस समय के माहौल पे बात करते हैं। कैप्टन साहब, 1971 में आपने पाकिस्तान के में घुस के पाकिस्तान की सेना को मारा था। किस तरह से आप अंदर घुसे थे, किस तरह आपने ये कमाल किया था? हम सर 71 में जब इन्होंने आगे जाने के बाद हमारी इन्फेंट्री को रोक दिया, टैंक आगे उसके सब, और उस समय हमने इन्फेंट्री को पार करने के लिए, जितनी भी फाइटिंग फोर्स थी हमारी, उनको पार करने के लिए ब्रिज बनाया। ब्रिज जब बनाया हमने, रात भर ब्रिज बनाया। तो सवेरे जैसे ही इन्फेंट्री पार होने के लिए आई, पाकिस्तान ने वही ब्रिज उड़ा दिया। फिर हम वहाँ से करीब 30 किलोमीटर नीचे आए। नीचे हमने एक कंपोजिट ब्रिज बनाया। कंपोजिट मीन्स मिला जुला, जो सामान मिल गया वहाँ का लोकल वगैरह वगैरह सब जोड़ जाड़ करके फुट ब्रिज बनाया। उस फुट ब्रिज से हमारी फोर्स पाकिस्तान घुस गई। पाकिस्तान में घुसी तो उसके बाद आगे भी कोई ऑब्स्टिकल है क्या है करके हम लोग रेकी के लिए गए। तो हमको पाकिस्तान के बैंकर दिखाई दिए। बैंकर इतने तगड़े थे कि उनकी छतों में सरसों जम करके 2.5-3 फीट की हो रखी थी, पीले फूल खिल रखे थे। और देखो तो अंदर एक बैंकर से दूसरे बैंक में जाने के लिए लिंक रास्ता था। हम तो वहीं तक गए। उसके बाद इन्फेंट्री ने पूरा एरिया कवर कर दिया, हम लोग पीछे को आ गए। ये हुआ 71 में। वो युद्ध 15-16 दिन चला था। 15-16 दिन के बाद जैसे ही पूरे पाकिस्तान के जितने भी सिविलियन, फौजी, जनरल यहिया खान, क्या था वो, जनरल यहिया खान वगैरह, सब के अंडरस्ट हो गए। इन्फेंट्री ने पूरे अंडरस्ट कर दिए। जब वो अंडरस्ट हुए तो हम लोग इंजीनियर के होने के नाते पीछे थे। न्यू जलपाईगुड़ी में हमको टास्क मिला कि ट्रेनें लग गई उधर 15-20 लंबी। बोला इन कैदियों को सबको ट्रेन में भरो। ट्रेन में भर के उसमें कोई लकड़ी के खिड़की वाले होते थे डिब्बे, उन खिड़कियों को सील करके, कांटे की तार लगा करके पूरी ट्रेनें को एकदम वो करके, खाली एक डिब्बे में एक गेट में हमारा संतरी होता था फौजी, तो उनको पुक करके पूरे को इधर को भेज दिया। अब वो कहाँ भेजा, कहाँ गए, हिंदुस्तान में किस किस अलग अलग जगहों पर गए होंगे। वो कार्रवाई की हमने करीब लड़ाई खत्म होने के बाद भी 8-10 दिन तक। जब पूरे के पूरे कैदी पैक होकर के इधर को आ गए तब थोड़ा सा शांति हुई। इतना कोई इसमें हमारा कैजुअलिटी हमारी इंजीनियर का कोई भी नहीं हुआ। आप 16 दिन युद्ध में रहे। हाँ सर। और घर से बहुत दूर थे उस समय। क्या घर की याद आती थी आपको? घर की याद कहाँ, वहाँ घर के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि क्या घर भी है क्या है कैसा। घर आने की, वहाँ से आने के बाद 15-20 दिन के बाद, मतलब जनवरी में मैंने चिट्ठी लिखी घर को कि मैं ऐसे ऐसे
पोस्टिंग आ रहा हूँ वहाँ से करके। तो तब जाके पता चला घर में कि ये तो लड़ाई में था। नहीं तो कुछ पता नहीं चलता था पहले ज़माने में क्या हो रहा है, कौन कहाँ है। न घर में पता चलता था कि लड़ाई हो रही है, कोई दूर संचार तो थे नहीं, न टीवी थी, न कुछ था। रेडियो होते थे, रेडियो में सुन लिया, किसी ने सुन लिया, नहीं तो हर घर में रेडियो भी नहीं होता था। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी फौज पाकिस्तान की फौज की अपेक्षा कितनी मजबूत है और कितने दिनों में सफलता हासिल हो जाएगी। साहब ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज जो है एकदम नकारा फौज है। वो हमारी फौज जो है, हिंदुस्तान की फौज पूरे वर्ल्ड में मानी हुई है। आज तक जिस भी लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज गई, कहीं पर भी हार नहीं खाई। पाकिस्तान ने आज तक कभी भी जीत नहीं की है। 71 में हारा, 99 में हारा, कारगिल में हारा, और छोटी मोटी झड़पों में तो हारता ही रहता है। और अभी जब उसने वो चाइना से मंगा रखे हैं ड्रोन, अब हिंदुस्तान ने अपने आप बना रखे हैं ड्रोन। अब हिंदुस्तान के ड्रोन जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, विध्वंस मचाते रहे, और उसके चाइनीज ड्रोन आ रहे हैं तो जैसे तितली उड़ के आ रही है ऐसे, और यहाँ से हमारा जो है मिसाइल जा करके उनके टुकड़े टुकड़े आसमान में ही कर दे रही है। तो ये ज़माना है, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तक टिकेगा, उसके बाद उसका ऑटोमेटिक ही सिस्फायर चलाना शुरू कर दिया। कल से ही चलाने लग गया वो सिस्फायर, और देशों को बोल रहा है कि हमारा सिस्फायर करवा दो। अगर खुद ही हैंड अप करते तेरा सिस्फायर हो ही जाएगा। विपरीत परिस्थिति देखी सेना में रह गए, फिर आपने अपने बेटे को सेना के हवाले कर दिया, ये कैसे? सर हमारा मतलब एक्चुअल देखा जाए तो मेरे दादाजी फौज में, मेरे पिताजी फौज में, मैं फौज में, मेरा भाई फौज में। तो मेरा लड़का भी बोला मैंने भी फौज में जाना है। मैं बोला जा बेटा। बस ये हमारी परंपरा खानदानी चली आ रही कि हमारी एक परिवार का एक आदमी जरूर आर्मी के अंदर हो। आज की फौज को और आज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी फौज के एंटी सोचने की जरूरत न करें, फौज को हमेशा प्रोत्साहन दें। फौज में आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके जो भी हैं फौज के, सब आपके अपने हैं। फौज कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, और न कुछ। फौज का एक ही एम है कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे सब सुख शांति से रहें, सब कुशलमय रहें, शांति हो, अमन हो। ये है हमारा, ये आज के फौज में। बाकी आज की फौज बहुत एक्टिव है, और जो भी है ठीक ही रहेगा।